गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 9th क्लास में चैप्टर कर रहे थे बेटा मोशन में हम अब तक कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए भाई इक्वेशन ऑफ मोशंस पे। अब हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस कितनी है? 3 है। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन सी? नंबर 1 v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नंबर 2 s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नंबर 3 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, ठीक है। अब हम आगे करेंगे ये इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे भाई, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से निकालने से पहले अगर हम ग्राफ के बारे में अच्छे से समझ लें तो वो सही रहेगा। तो बेटा ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे हमेशा हम दिखाएंगे टाइम को किस पे दिखाएंगे? एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे अगर हमने पोजीशन दिखा दी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दिखा दी, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिखा दी, तो जो एक्स टी ग्राफ है, कई बार डिस्टेंस को एस से दिखा देते हैं तो एस टी ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? एक्स टी या एस टी ग्राफ है। तो इस एक्स टी या एस टी ग्राफ के अंदर टाइम को हम किस पे दिखाएंगे? एक्स एक्सिस पे। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को किस पे दिखाएंगे? वाई एक्सिस पे। तो भैया स्लोप ऑफ एस टी या एक्स टी, ठीक है, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ always gives us velocity और स्पीड, ठीक है बेटा। अब मान लो ओरिजिन से शुरू है, ये स्लोप है हमारे पास इस तरह से, और जो ये एंगल है ये थीटा हो गया, यहाँ तक ये हमारे पास वैल्यू कितनी होगी? x, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी होगी? t, ठीक है। तो ये पॉइंट O मान लो, ये A मान लो, ये B मान लो। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, मतलब AB डिवाइडेड बाई OB, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? सो स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? x, और बेस कितना है? t, x बाई टी, मतलब हमारे पास क्या आ गया? वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है भाई। ये था हमारे पास पहले वाला ग्राफ। अब सेकंड देखो, सेकंड ग्राफ है बेटा VT ग्राफ। सेकंड ग्राफ हमारा क्या है? VT ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है भाई। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी का टाइम ग्राफ भी कहते हैं भाई। तो VT ग्राफ में क्या है बेटा? वही टाइम को किस पे रखेंगे? टाइम को रखेंगे एक्स एक्सिस पे, और वेलोसिटी को रखेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये स्लोप हो गया भाई। तो यहाँ तक मान लो t टाइम है, यहाँ तक टाइम कितना है? t, और v यहाँ तक क्या मान लेते हैं? वेलोसिटी है। v यहाँ पर क्या होगी? वेलोसिटी। ये ओरिजिन हो गया O, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ठीक है। तो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो हमें चीज़ें याद रखनी है वो क्या है? नंबर 1, slope of VT graph
गिव्स अस द एक्सेलरेशन। तो वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। नंबर 2, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ always gives us displacement और डिस्टेंस। ठीक है, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ऑलवेज गिव्स एक्सेलेरेशन, तो वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलेरेशन देगा और वीटी ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा। ठीक है बेटा, तो इन दो चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे इसमें। और अगर हम देखें स्लोप ऑफ एक्स जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, या इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं, उसको पोजीशन टाइम एसटी ग्राफ जो है, उसका स्लोप हमें क्या दे रहा था? वेलोसिटी दे रहा था, और इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा, और इसका एरिया हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं भाई ग्राफिकल मेथड से। इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है भाई, तो ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। पहली इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम। ठीक है बेटा, तो हम ये निकालेंगे। तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड से निकालनी है भाई ये। तो ये ग्राफ है भाई हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के बीच में। यहाँ पे है v और यहाँ तक क्या है? t है। यहाँ पे u है भाई। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और u से शुरू हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, u से शुरू हो रहा है हमारा। ठीक है ना, इस तरह से है। ये पॉइंट O है भाई, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। ठीक है, तो बेटा जो ये सी डी है इसके बीच की डिस्टेंस है u, और जो ये बी सी है इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? v माइनस यू, और ये कंप्लीट जो है इसकी डिस्टेंस है हमारे पास v। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? टाइम t हो गया भाई। ठीक है, तो हमें पता है बेटा कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो निकालो। एज वी नो दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस acceleration, so we get a is equal to, हाँ भाई a is equal to क्या हो जाएगा? स्लोप कितना होगा? BC बाई AC is equal to, BC की वैल्यू कितनी है? v माइनस यू, और AC की वैल्यू कितनी है? t।
विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, विच इम्प्लाइज ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ये हमारी क्या है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना। तो वी टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, स्लोप बी सी बाई ए सी, वी माइनस यू बाई टी। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी बेटा। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम एरिया निकालेंगे भाई। अब एरिया यहाँ पे दो हो गए एरिया, कौन कौन से एरिया हो गए हमारे पास, एक तो ये ऊपर ट्रायंगल वाला, ठीक है, और एक ये नीचे क्या हो गया, रेक्टेंगल वाला, ठीक है। देखो सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास क्या, वैसे सेकंड इक्वेशन है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे s क्या है हमारे पास, s है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, या तो डिस्प्लेसमेंट होगी या डिस्टेंस होगी, ठीक है। बाकी अपना ये पता है u क्या है, यही चीज़ है u तो, ठीक है, और a हमारे क्या है, एक्सेलरेशन है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो सेकंड इक्वेशन हम क्या से निकालेंगे भाई, सेकंड इक्वेशन हम निकालेंगे एरिया का यूज़ करके। तो एज वी नो दैट द एरिया अंडर वी टी ग्राफ always gives us distance और displacement, ठीक है भाई। तो देखो फिर कैसे होगा, यहाँ पे एरिया क्या होगा, एक तो एरिया हो गया ए बी सी ट्रायंगल का, और एक एरिया क्या हो गया हमारे पास ओ ए सी डी रेक्टेंगल का। एयर टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, ठीक है भाई। विच इम्प्लाइज टोटल एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा भाई, 1/2 बी सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी प्लस ये क्या होगा भाई, रेक्टेंगल का हाइट इंटू बेस सी डी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी, विच इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है v माइनस यू, ठीक है। और ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू है हमारे पास t, प्लस सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू u, ओ डी की वैल्यू क्या है t, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 थी, जैसे हमारे पास इक्वेशन 1 में v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी, तो यहाँ से v माइनस यू किसके इक्वल है, ए टी से, ए टी के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, विच इम्प्लाइज s इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, s इज इक्वल टू हो गया भाई 1/2 v माइनस यू ए टी के बराबर, ए टी मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस यू टी, विच इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया भाई हमारे पास, ठीक है ना। तो एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ पे कर दिया था।
ठीक है बेटा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भाई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब v वही फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है बेटा, देखो फिर थर्ड इक्वेशन। तो बेटा थर्ड इक्वेशन के लिए हम वही एरिया लेके चलेंगे। एज एरिया अंडर VT ग्राफ gives us distance और displacement, so पुट कर दो। So S is equal to area of trapezium। ये हमारे पास क्या हो गया, GEU हम लिखा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया। ये देखो OABD ट्रेपेजियम OABD। ठीक है, निकालो फिर इसका एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बेटा, पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी हाइट है वो, पैरेलल साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। मतलब जो पैरेलल साइड्स हमारी क्या है, OA प्लस BD डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट कितनी है ये, AC। देखो फिर पुट कर दो। OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू U है बेटा, U प्लस BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू है हमारे पास V डिवाइडेड बाई 2। अब AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है T। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से T की वैल्यू क्या आएगी, निकालो। V इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, V माइनस यू, A डिवाइड में हो जाएगा, तो V माइनस यू डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, T। तो लिख लो फिर, फ्रॉम इक्वेशन 1 V माइनस यू इज इक्वल टू AT विच इम्प्लाइज V माइनस यू बाई A इज इक्वल टू T। सो S इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, V प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू V माइनस यू डिवाइडेड बाई A। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो भैया जिससे हमारे पास S की वैल्यू क्या आ जाएगी, V² माइनस U² डिवाइडेड बाई 2A। क्यों, ये देखो इधर A प्लस बी इंटू A माइनस बी किसके इक्वल होता है, A² माइनस B² के इक्वल होता है ना। V प्लस यू इंटू V माइनस यू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, V² माइनस U² डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये 2A इज इक्वल टू S विच इम्प्लाइज V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS। ये इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है बेटा, तो हमने तीनों इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से निकाल ली। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी के लिए आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।